हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न विद शिवानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मैथ की क्लास 3rd में एलसीएम और एचसीएफ को पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। आज मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो वही हमारा यूपी टेट 2026 जो हमारा टारगेट था वही है। मैथ्स की क्लास 3rd है। टॉपिक का नेम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और मैं आपको ये बार बार बताती हूँ कि मेरा मेन फोकस पेपर 1 पर है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दोनों में था तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मेंशन कर दिया है। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है। एचसीएफ मा सा पा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एंड एलसीएम ला सा पा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल जाता है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। ठीक है, एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर या एक ऐसा गुणनखंड जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो, दोनों हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। अब हम इसको एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम का क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले हम इसमें फैक्टर को समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम किसको समझते हैं? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 8। ठीक है, तो 8 किस किस नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से भाग हो जाता है। तो 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से होता है और खुद 8 से होता है। ये संख्या 8 के फैक्टर्स हैं। क्या हैं? 8 के फैक्टर्स हैं। ये इसके टोटल फैक्टर हैं। अब बात करेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे इसका ये दिया था मल्टीपल, तो हम मल्टीपल के बारे में बात करेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर 8 का फैक्टर निकाल के बताया था, इस तरह से मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल निकाल के बता रही हूँ। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना। तो 8 का गुणा किया 1 में, 8 का गुणा किया 2 में, 8 का गुणा किया 3 में। ये मल्टीपल्स है। 8 का 4 में, और ये डॉट 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 इन्फिनिटी। ये कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अनंत तक चलते हैं। जैसे 8, 16, 24, 32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं और फैक्टर हमारे बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 संख्या दी हैं, 8 और 64। ठीक है, अब इसका एलसीएम व एचसीएफ निकाल कर बताना है आपको। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ के निकालने के। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नंबर लिया है 18 और 64। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा है गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। तो हमने दोनों नंबर्स को अलग अलग कर दिया, 18 को अलग कर दिया, 64 को अलग कर दिया। इसका अलग किया 2 पे घात 1, 3 पे घात 2। ठीक है, इसी तरह 64 को मैंने अलग किया, 64 को 2 पे घात 6। ये इसके गुणनखंड कर दिए हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? इसका एचसीएफ क्या आया है? 2, जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आया है? इसका एलसीएम आया है 2 पे घात 6, ये पूरा। ठीक, और 3 पे घात 2। ठीक है, तो 2 पे घात 6 का मान 64, 3 पे घात 2 का मान 9, मतलब इसका एलसीएम पूरा कितना आया? 576। ठीक है, कितना आया है? 576। अब इसी बात को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारा है भाग विधि, डिवीजन मेथड। नंबर मैंने सेम ही लिए हैं।
ठीक है, सेम नंबर 18 और 64। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 का भाग हम 18 में भी दे सकते हैं, 64 में भी दे सकते हैं। तो 2 नेम 18, 32 दूनी 64, ठीक है। फिर से हम 2 से देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 32 फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 को हम ऐसे ही राइट कर देंगे, 16 दूनी 32, फिर से 2, क्योंकि 16 विभाजित हो जाएगा। 8 दूनी 16, 9 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, फिर से 2 का 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 का 3, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। और भाग विधि में जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक भाग को देते रहना है, ठीक है। तो इसका ये एलसीएम निकाला हमने, ठीक है, एचसीएफ नहीं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाला है। तो इसका एलसीएम क्या आया, 576। इन सब का ये जो दिए गए हैं फैक्टर्स, इन सब का गुणा कर दिया, आंसर हमारा कितना आया, 576, ठीक है। तो 576 एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 और 64 से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज बता दें, इसका एचसीएफ आएगा 2। कैसे, इसका एचसीएफ आएगा 2, वो इस तरह से जिस संख्या से 18 व 64 दोनों में भाग हो रहा है, तो वो संख्या एचसीएफ होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों से भाग हो रहा है, बाकी किसी में नहीं। बाकी इसमें यहाँ पे 2 से हुआ है लेकिन 9 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर 3 9 से हुआ है लेकिन इधर नहीं हुआ, ठीक है। तो सिर्फ हमारा 2 ऐसा है जो जिसमें जिसमें दोनों नंबर से भाग दिया गया है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2, ठीक है। अब मैं आपको इसी मेथड से एक बार सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाल के बताती हूँ, ठीक है। क्या निकाल के बताती हूँ, एचसीएफ। देखिए 18 और 64 मैंने दोनों नंबर ले लिए, इसको अलग अलग कर लिया। 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, यहाँ पर 64 ले लिया। 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। इन सब के मैंने इसको इस तरह से राइट कर लिया। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है जो दोनों में है, तो हमारा सिर्फ 2 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, इसमें और 2 है तो बाकी इसमें नहीं है। और एचसीएफ का आपको पता है कि यही एक रूल होता है कि जो दोनों में हो, मतलब कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो दोनों में आए उससे वो एचसीएफ होती है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 2, ठीक है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है 108, 288, 360, ठीक है। इसे पूरी तरह से ये कैलकुलेट किया, ठीक। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है, 6120, ठीक। और एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है, 36, ठीक है। यहाँ पर हम एचसीएफ के लिए हमने एक पेयर बना लिए थे, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया, 36। और हाँ, इसको हमने अलग से भी राइट किया, ठीक है। 108 का अलग निकाला है, 288 का अलग, 360 का अलग, ये अलग अलग करके निकाल के फिर इसको हमने कॉमन पे सर्कल कर दिया है। तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 36। देखते हैं, 54 दूनी 108, 27 दूनी 54, 9 3 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 144 दूनी 288, 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह से 360, 180 दूनी 360, 90 दूनी 180, 45 दूनी 90, 15 दूनी 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। इन सबको मैंने राइट कर दिया है और इसका एचसीएफ कितना निकल के आया है, 36। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223, इन सब का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ का आंसर बता रही हूँ, एलसीएम का नहीं। इसमें एचसीएफ का आंसर आएगा 9। सॉल्व आपको खुद करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ का आंसर बताया है, एलसीएम का नहीं, ठीक है। और इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है 48, 48, 90, 90, 120,
120। इसका भी आपको एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ का आंसर है 6। एलसीएम का आंसर मैंने नहीं बताया है, आपको अपने आप करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इन सभी चीज़ों के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, लेट्स लर्न विद शिवानी, उस पर मिल जाएंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, और इसको वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।